अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं? खैर खैरियत है। आज 23 Feb 2022 और बहुत ही गंभीर किस्म का मौसम हुआ है। और वो इस लिहाज से कि कल भी बारिश हो रही थी, आउट ऑफ द ब्लू आई, मतलब आउट ऑफ द ब्लू फॉर मी एटलीस्ट। वजह ये थी कि मुझे नहीं मालूम था, आई डिडंट चेक कि भाई मौसम क्या चल रहा है। और परसों मैंने प्रॉपर बड़ी मेहनत करके अपनी गाड़ी को वॉश कर लिया था। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि आउट ऑफ द ब्लू बारिश आ गई। और फॉर मी बारिश अच्छी भी है और अच्छी नहीं भी है। अच्छी इसलिए है कि ओवरऑल एक तो मतलब मौसम और एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट आपकी काफ़ी क्लीन हो जाती है। वो सब बातें तो ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जहाँ अच्छी नहीं है, एटलीस्ट फॉर मी, वो रीज़न ये बनता है कि ये जो जिस तरह मैं गाड़ी को साफ़ रखने का आदी हूँ, ठीक है, तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं मेरी गाड़ी साफ़ सुथरी रहे। और ख़ास तौर पे एटलीस्ट जिस दिन मैं गाड़ी वॉश कर लूँ, एटलीस्ट 1-2 दिन तक कोई बारिश वगैरह ना हो, क्योंकि एक मेहनत की होती है और बारिश उस मेहनत को बहा के ले जाती है। और उसमें फिर ये होता है कि एक तो मतलब वो आपकी एफर्ट ज़ाया जाती है। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता था कि बारिश क्यों अच्छी है, एटलीस्ट इसलिए भी मैं उसको अच्छा समझता हूँ कि वो एक ड्राइव देती है मुझे एटलीस्ट, और बहुत से जो गाड़ियों का ख्याल करने वाले लोग हैं उनको, कि भाई चलो दिस रेन बिकेम अ रीज़न जिसकी बेसिस के ऊपर मैं या मेरी जगह पे कोई और दोबारा अपने आप को तैयार करेगा और एक गाड़ी को दोबारा वॉश करेगा, साफ़ सुथरा करेगा, और उसकी गाड़ी दोबारा चमकती दमकती हो जाएगी। ठीक है, तो उस लिहाज से मुझे बारिश अच्छी लगती है। और एक और चीज़ जो कि मुझे बारिश वाला मौसम इस वजह से भी, मैं एक और पॉइंट ऐड उसमें भी करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि यार ख़ास तौर पे जब बारिश हो रही होती है तो फॉर मी टू ड्राइव अ कार, ड्राइविंग मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और उसमें ये होता है कि एक तो साइड शीशों के ऊपर जब पानी आ जाए, ठीक है, चंगान एल्सवेन होने के नाते चलो साइड मिरर्स जो आपके हैं वो तो डिफॉग हो जाते हैं, बट ये है कि ओवरऑल रोड्स के ऊपर एक्स्ट्रा रश हो जाना, ट्रैफिक का स्लो मूव करना, ठीक है, और जिसकी वजह से रश वगैरह बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये सारी चीज़ों को मतलब ऐड करें तो फॉर दैट रीज़न यार बारिश का मौसम मैं अवॉइड ही करता हूँ, या एटलीस्ट बारिश हो जाती है तो उस दिन मैं गाड़ी बाहर नहीं निकालता। या और कोई भी काम शाम होते हैं तो आई ट्राई कि यार उसको नेक्स्ट डे के ऊपर शिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल ही नहीं है बाहर निकलने के लिए, ठीक है, और पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो मैसिव है, और वो फ़्लो एक होता है मैसिव फ़्लो है, बट आपका जो रोड एसेंस है, मतलब लोगों की ड्राइविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा साफ़ सुथरा है, तो फिर तो समझ आती है। बट जहाँ पे जिन इलाकों में ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम बन जाता है। एनीवेज, आज जिस तरह भी आप देख भी रहे हैं कि बादल आए हुए हैं, कल तक और इवन शायद सुबह तक बारिश होती रही है, ठीक है, और अभी प्रिडिक्शन ये है कि यस बारिश होगी। ठीक है, उसके लिए अभी मेरी गाड़ी, कहने का मकसद ये है कि गाड़ी का काफ़ी वो गंदी हो चुकी है, और आई एम बस गेटिंग माई सेल्फ रेडी कि द डे आज चाहे धूप निकल आए या एटलीस्ट कल धूप निकल आती है तो फिर आई गेट माई सेल्फ रेडी, और गाड़ी की वो क्या कहते हैं, केयर शुरू हो जाएगी। प्रॉपर उसको नहलाना धुलाना, पॉलिश करना, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर, ख़ास तौर पे एक जो मेन चीज़ होती है, बाकी गाड़ियाँ तो सारी साफ़ हो जाती हैं, जो एक चीज़ होती है वो रह जाती है, दैट आर दी मड गार्ड्स। उसको बहुत ही इजी लिया जाता है, हालांकि मड गार्ड्स और जो टायर की शाइन है वो होनी चाहिए। उसके लिए जो टायर और मड गार्ड की सफाई है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, और मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं सबसे पहले मड गार्ड्स एंड
टायर्स को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट बाकी बॉडी के ऊपर आता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को कैटर फॉर करके तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत है घर में। और मज़े की बात है, घर में या तो हो ना कि 2-3 बंदे हों, या अगर आपने कोई अपना वर्कर रखा हुआ, ड्राइवर रखा हो, फिर तो समझ में आती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा खुद ओपिनियन भी है बड़ा सॉलिड इसके ऊपर, कि भाई जितना ख्याल आप खुद अपनी गाड़ी का रख सकते हैं, शायद ही कोई बंदा, चाहे जितना भी लॉयल हो, चाहे जितना भी अच्छा वर्कर आपका हो, ठीक है, वो उस तरह गाड़ी का ख्याल नहीं रखेगा जिस तरह एक बंदा जो ओन करता है, हु इज़ द ओनर हिमसेल्फ या हर सेल्फ, उससे बेहतर कोई ख्याल नहीं रख सकता। तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात बंदा थक जाता है, मूड नहीं होता, प्रेशर फील होता है, यार कि क्यों बंदा होता, काश ये हो जाता, वो हो जाता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं अपनी गाड़ी को सारा क्लियर कर मैं उसको जब खुश करके पॉलिश करके अपने सामने देखता हूँ, तो बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जो की है अपनी चीज़ पे की है और उसका रिज़ल्ट आपके सामने होता है, तो फिर ठीक है, फिर वो सारी थकन दूर हो जाती है, वो सब कुछ। सो हैविंग सेड दैट, चूँकि बातचीत का आगाज़ हुआ वो यहीं से लिया गया कि बादल, बारिश, गाड़ी का गंदा होना, फिर गाड़ी का धोना। सो बेसिकली आज का टॉपिक आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि गाड़ी की केयर के लिहाज से, रिगार्डिंग उसकी सफाई सुथराई के लिहाज से ये टॉपिक है। और इसमें आज का जो मैंने कहा कि क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से मैंने किट्स वगैरह लेके रखी हुई हैं, ठीक है, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि भाई ये वाले प्रोडक्ट्स है मैंने यूज़ किए, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, और आपको भी वो चीज़ें करनी चाहिए या नहीं। देखिए, मार्केट के अंदर देयर इज़ नो डाउट कि एक से बढ़ के एक ऑप्शन पड़ी हुई है रिगार्डिंग ओवरऑल गाड़ियों के लिहाज से अगर आप देखा जाए, ठीक है, या किसी भी प्रोडक्ट के लिहाज से देखा जाए, तो देयर आर मैसिव ऑप्शंस जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 1 क्वालिटी से लेके नंबर 100 क्वालिटी तक हर चीज़ आपको मिलेगी मार्केट में, ठीक है। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पॉकेट कितनी ज़्यादा देती है, या आप कितने एंथुजियास्ट हैं अपनी गाड़ी की केयर के लिहाज से। इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस, ठीक है। इसमें हरगिज़ ये वाली बात नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी इस तरह बात करता हूँ कि कोई बंदा, ये मेरे सामने सिटी जा रही है, मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, अगर एक बंदा ही इज़ ओनिंग दैट सिटी, ठीक है, तो वो उसकी प्रेफरेंस है, ठीक है, उसने वो उठा ली, ये जानते हुए भी कि यार बहुत सी मल्टीपल ऑप्शंस मार्केट में ऐसी हैं जो उससे ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा ऑप्शंस के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं, तकरीबन प्राइस रेंज मिलती जुलती है, ठीक है, बट स्टिल उसकी एक प्रेफरेंस है, वो सिटी पे जाता है। इसी तरह अभी ये देखें बैक साइड पे ये मेरा एक और कॉम्पिटिटर आ रहा है, यारिस, ठीक है, जिसकी भी है अल्लाह उसके नसीब में करे, ठीक है। अब उसकी प्रेफरेंस तो यारिस है, उसने ले ली, ठीक है, अगेन पर्सनल प्रेफरेंस आ गई। एंड आई माई सेल्फ, ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं खुद चंगान चला रहा हूँ, ठीक है, और आई एम वेरी हैप्पी कस्टमर ऑफ चंगान फैमिली, ठीक है। तो यस, ये मेरी प्रेफरेंस है भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास जिसके पास पैसे नहीं हैं कोई चीज़ लेने की, तो वो अल्टरनेट के ऊपर जाएगा, और हम में से किसी को राइट नहीं बनता ये कि किसी को रेडिक्यूल किया जाए या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए कि भाई देखें जी आपने ये ले ली, हाँ है ये है, या आपने चाइना का माल ले लिया, हाँ है ये क्या है, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये वाली चीज़ जब हो आज, तो फिर मैंने कहा कि चूँकि मेरा एक और काम के सिलसिले में भी निकलना था, तो आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं आपके साथ अपनी जो किट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिहाज से मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। नंबर 1 देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, वो ये है कि आपको सिंपल उसके ऊपर जाना चाहिए। ये जो लोकल कपड़ा है जो नॉर्मली वर्कशॉप्स में यूज़ होता है, उससे आप छुटकारा पाएँ फ़ौरन, ठीक है। और दूसरा ये है, इसका मतलब ये है कि अगर वो कपड़ा आप छोड़ते हैं तो आपने यू जस्ट हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ठीक है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ की एक तो जो फिनिशिंग आती है वो भी अच्छी है, स्वेल मार्क्स आपके उससे भी बचत हो जाती है, ठीक है, और मतलब
गाड़ी के खुश्क होने के लिहाज से बहुत कारामद चीज़ है एज़ कम्पेयर टू लोकल कपड़ा जो होता है, जो कि सदियों से यूज़ होता आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप वो शिफ्ट कर लें। माजर तो वो माइक्रो फाइबर क्लॉथ में आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि परसों चूँकि गाड़ी धोई थी तो वो अभी तक उनको खुश्क होने के लिए रखा था साफ़ सुथरा करके, ऊपर से बारिश हो गई तो वंस अगेन दे आर अप टू ड्राई। तो वो जब खुश्क हो जाएंगी तो कहने का मतलब है उसमें इतना कुछ दिखाने वाला नहीं है। माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, मार्केट में हर क्वालिटी का अवेलेबल है। आप ना बहुत टॉप क्वालिटी में जाए ना बॉटम क्वालिटी में जाए, आप कोई दरमियान पकड़ लें। ठीक है, और दरमियानी क्वालिटी का जो भी आपको मिले, आप नथिंग स्पेसिफिक, कोई सी कंपनी का कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो सा अच्छी आपको बाजार लगे प्राइस टैग के लिहाज से भी और हाथ को से टच करके भी आप देख लें तो गो फॉर दैट। ठीक है, अब उसमें ये है कि नॉर्मली जो मैं कंपनी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो टोनियन क्या है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आई थिंक मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और उसके स्पेलिंग है TONYIN। ठीक है, उसका मैंने बेसिकली पार्क व्हील्स के ऊपर सेल लगी हुई थी। ठीक है, तो मैंने बंडल पैकेज उनसे मंगवा लिया था। ठीक है, और उसमें मल्टीपल मेरे पास ऑप्शन आ गए, मेरे पास शैम्पू भी आ गया था जो कि अब ख़त्म हो गया, आई शिफ्टेड टू अनदर ब्रांड। ठीक है, और टायर केयर के लिहाज से भी आ गया था, इंटीरियर के लिहाज से भी आ गया था, पॉलिश बॉडी पॉलिश भी आ गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्लस माइक्रोफाइबर क्लॉथ का 2-3, ठीक है, वो उन्होंने मुझे भेजे थे और मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मुझे कोई इसमें कमी महसूस नहीं हुई। अब जब ये इसका पूरा पैकेज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आई शिफ्ट टूवर्ड्स 1 बाय 1 में डिफरेंट और ब्रांड्स के ऊपर शिफ्ट होता रहूँगा मैं टिल द टाइम ये बंडल कंप्लीट नहीं होता। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैंने जैसे ही शैम्पू यूज़ करके छोड़ा, मतलब ख़त्म हुआ, तो आई शिफ्टेड टू अनदर ब्रांड। ठीक है, इसी तरह बाकी ये जो इनके हैं टायर पॉलिश के लिहाज से जो जेल आती है वो ख़त्म हो गई, तो आई शिफ्ट टू अनदर वन मे बी। ठीक है, और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं बंडल पे नहीं जाऊँगा, मैं अलग-अलग पे जाऊँगा, क्योंकि टिल द टाइम बंडल ख़त्म होगा उस टाइम तक प्रोडक्ट्स कम होते रहेंगे। ठीक है, तो आई कांट वेट फॉर कि अच्छा कंप्लीट बंडल ख़त्म हो जाए तो ओनली देन मैं सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँगा। सो अभी मैं आपको वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ इंशाल्लाह, और उनका बताता हूँ उनका काम क्या है क्या, और क्वालिटी के लिहाज से कैसा है। ठीक है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी इन अ सेंस कि जब वो अप्लाई होता है तो वो कितना ड्यूरेबल है। ठीक है, सो उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, वो शाइन गार्ड है सुपीरियर टायर जेल। ये है बेसिकली, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, टायर जेल है मेरे पास, और ये टोनियन का है। ठीक है, और ये मैं यूज़ करता हूँ, रेड कलर के अंदर आता है। वेल रेड कलर है, ये जो भी है उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब वो अप्लाई हो जाता है तो वो ब्लैक टायर के ऊपर ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक ये बेसिकली काम आता है, टायर जेल है, टायर को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आप इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंप्लीट टायर के ऊपर, और वो उसके बाद बड़ी शाइनी सी लुक आपको प्रोवाइड कर देता है। और हर गाड़ी धुलने के बाद अगर अच्छी तरह वो गाड़ी धुली है, ठीक है, तो आपको ज़रूर टायर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, टायर अच्छी तरीके से जब आप धो लेते हैं, अगर आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते कोई जेल, तो वो थोड़ा वाइटिश टोन में आ जाते हैं। ठीक है, तो वाइटिश टोन में से बचाने के लिए ये सारे इस तरह की बहुत से और ब्रांड्स मार्केट में हैं जो कि चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आती है ऑल पर्पस क्लीनर। ठीक है, ये आपको ग्रीस रिमूव करता है, ग्राइम रिमूव करता है, डर्ट एंड इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, ये आपको ऑल, इसका नाम ही APC रखा गया है, जिसका मतलब है ऑल पर्पस क्लीनर, और ये आप देख सकते हैं टोनियन का आता है। ठीक है, और ऑल पर्पस क्लीनर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की लॉन्ग लास्टिंग स्टेन्स के लिहाज से, कोई ग्रीस वगैरह के दाग हैं, सीट कवर्स गंदे हुए हैं, आप इसके ऊपर ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ करके और आप अपनी बॉडी को कंप्लीट साफ़ सुथरा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है जो कि मैं बहुत रेगुलर यूज़ करता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए, जहाँ पे डर्ट का बहुत इशू होता है। ठीक है, तो वो आता है आपका ये टोनियन का आता है
और ये है प्रीमियम ग्लास क्लीनर है, ठीक है। जब भी आप गाड़ी वगैरह धो लेते हैं, ठीक है, तो चाहे माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी आप यूज़ करें तो बहुत माइन्यूट किस्म के जो पानी के दाग होते हैं वो रह जाते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास प्रीमियम ग्लास क्लीनर है टोनेन का, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका ग्लास जितने भी विंडोज़ वगैरह हैं, फ्रंट स्क्रीन, रेस स्क्रीन, साइड मिरर्स वगैरह, ठीक है, इन सारों को आप बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक आता है इंटीरियर के लिहाज से। नॉर्मली क्या होता है कि आप गाड़ी पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, बाहर से चमक रही होती है, सब कुछ हो रहा था, बट जैसे आप अंदर बैठते हैं तो आपको बहुत से स्पॉटिंग्स नज़र आती हैं, मट्टी लगी होती है कब, तो उस सब। अच्छा, और एक और चीज़ होता है कि आपकी गाड़ी चाहे अंदर से इंटीरियर साफ़ हो, बट फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट डैशबोर्ड, तो वो इतनी दफ़ा उसके ऊपर गीला कपड़ा मारा गया होता है और कि उसकी जितनी जो पॉलिश लगी होती है वो ख़त्म हो जाती है और ड्राई हो जाता है। और ड्राई का एक और चीज़ मैं बताऊं, जब ड्राई हो जाएगा और पाकिस्तान में जितनी गर्मी पड़ती है तो इन लॉन्गर रन वो आपका डैशबोर्ड क्रैक भी हो सकता है। तो फॉर दैट रीज़न मेरे पास टोनेन का प्रो शील्ड इंटीरियर डाइवर्स ड्रेसिंग के लिहाज से आता है, ठीक है। ये आप कंप्लीट इंटीरियर आप इसे साफ़ सुथरा कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटी वाइज और उसकी जो क्या कहते हैं स्मेल है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब आपको जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको बहुत एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग महसूस होती है, ठीक है। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि टोनेन का ही मेरे पास था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे घर में 3 गाड़ियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तीनों की धोने की ड्यूटी मेरी ही होती है। तो शैम्पू वॉज द फर्स्ट थिंग जो कि मेरा ख़त्म हुआ, ठीक है। और उसके लिए फिर मैंने दूसरे ब्रांड के ऊपर शिफ्ट हुआ, और दैट इज़ मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, ठीक है। वॉश एंड वैक्स है नैनो स्किन का, ठीक है। और ये बहुत ही क्वालिटी के लिहाज से थोड़ा यूज़ होता है। इवन इसका आप ये देखें कि ये मेंशन हुआ हुआ है कि डाइल्यूशन आप देखिए 99:1, ठीक है। तो आपका ये जो कैप है इसके अंदर आपने इसको फिल करना है, इतना आपने यूज़ करना है 1 टाइम के लिए, ठीक है। और आपका बेहतरीन गाड़ी कंप्लीट वॉश हो जाती है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये मैंने कार्बोग्राफिक से ही आतिफ भाई हैं उनसे परचेज़ किया था। इट कॉस्टेड में अराउंड 1500 रुपीज़, ठीक है। बट क्वालिटी के लिहाज से, झाग के लिहाज से बहुत अच्छा, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब ये वाली चीज़ें, ये तो हो गई बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि अच्छा जी अब आपने इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। और एक और चीज़ मैं भूल गया कि जब आपकी पूरी गाड़ी साफ़ सुथरी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद एट द वेरी एंड जो आपने बॉडी की शाइन लानी है, ठीक है, एक्सटीरियर की, तो फॉर दैट रीज़न मेरे पास टोनेन की सिरेमिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स है, ठीक है। ये आप यूज़ करें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी दफ़ा इसको यूज़ किया है, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड। मुझे कभी मसला नहीं हुआ कि यार ये सख्त वैक्स है, ये सही तरह उतरती नहीं है, रिज़ल्ट सही नहीं देती, इस तरह का कोई इशू भी नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स किसकी क्या प्रेफरेंस है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को यूज़ करना मस्ट है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो भी बंदे अपनी गाड़ी की केयर के लिहाज से चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्या यूज़ करें, तो एज़ मी राह चलते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप जाना चाहें तो बिस्मिल्लाह, नहीं जाना चाहते, आप किसी और ब्रांड पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अप्लाई करने के लिहाज से सबसे पहले ये वाले आप देखें प्रीमियम क्वालिटी के सॉफ्ट फॉर्मी मटेरियल में ये आते हैं, ठीक है। इसके साथ आप दोनों काम कर सकते हैं। आप बाहर की वैक्स भी इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। और आप इंटीरियर के लिहाज से भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है सॉरी। उसके बाद मैंने क्या किया था कि जब मैं इनिशियल परचेजेस कर रहा था अपनी गाड़ी के लिहाज से, तो मैंने एक पूरा 9-in-1 का बैग मंगवाया था, वो भी बंडल ऑफ़र के साथ ही मंगवाया था। और उसमें और ये सारी चीज़ें हैं। वंस अगेन आई टेल यू, शैम्पू के अलावा, शैम्पू तो मैंने कार्बोग्राफिक्स पे अलहदा जाके बाय किया था, बट ये है कि मेरी जितनी चीज़ें आई हैं गाड़ी के कार केयर के लिहाज से, ठीक है, चाहे वो पॉलिशिंग है, चाहे वो उसके क्या कहते हैं
वायरिंग के लिहाज से किसी तरह की भी कोई चीज़ है, मैंने वो पार्क व्हील से बाई की है। पार्क व्हील्स की बहुत अच्छी सेल्स वगैरह लगती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग उसके ऊपर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे अभी हम बेसिकली पहुँच गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी फेज़ 8, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और गाड़ी इसलिए रोक दी है क्योंकि अब बंडल वो जो है 7-in-1 या 9-in-1 उसको खोलने के लिए, उसको दिखाने के लिए मुझे गाड़ी रोकनी है, वरना ड्राइविंग के लिहाज से फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आती है माइक्रोफाइबर के एप्लीकेटर पैड्स हैं, 3 का पैक होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट, मतलब वो जो आप माइक्रोफाइबर कपड़ा आप मार्केट से बाय करते हैं, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे कपड़े को यूज़ करके करें। इसमें यह इनका साइज़ भी बहुत बहुत परफेक्टली साइज है, ठीक है, ये टोटल इसका साइज़ है, ठीक है। इसके ऊपर आप पॉलिश लगा के, ठीक है, कुछ भी करके आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और गाड़ी की बॉडी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो क्या कहते हैं स्वर्ल मार्क्स हैं, जो कि बहुत बहुत कॉमन इशू है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा और आपकी गाड़ी का पेंट, बॉडी शाइन, वो सारी चीज़ें इंटैक्ट रहती हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है माइक्रो फाइबर का वॉश स्क्रब पैड, ठीक है, ये 2-in-1 होता है, दोनों को आप बैक साइड से यूज़ करें या माइक्रो फाइबर के ऊपर कर लें। इसके ऊपर बेसिकली आपने सिंपल क्या करना है, शैम्पू अप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने स्क्रबिंग कर देनी है। तो बाकी अब आपकी चॉइस है, आप इससे करना चाहते हैं या आप कपड़े से करना चाहते हैं या प्रेशर वॉशर के साथ वो उसकी बॉटल कनेक्ट करके करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये भी स्क्रबिंग के लिहाज से ही है और इसको ये हमारे पास एक पूरा, ये पूरे हाथ के ऊपर पहन सकते हैं एज अ ग्लव के तौर पे, ठीक है। ये माइक्रोफाइबर का वॉशमेट है, ठीक है, इसके ऊपर भी यही है कि आप शैम्पू करके, ठीक है, बजाय ये कि पूरा मतलब आप कपड़े के साथ यूज़ कर रहे हो, आप इसको ग्लव की तरह पहन लें और पूरी गाड़ी के ऊपर आप अप्लाई कर दें शैम्पू वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी बड़े आराम से एक तो इसकी ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी और ये है कि पूरी गाड़ी आराम से आपकी वॉश भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि हम हमेशा मिस कर जाते हैं, एंड दैट इज़ टायरों की सफाई, ठीक है। फॉर दैट रीज़न ये आप देख सकते हैं, अगेन माइक्रोफाइबर ब्रश है, ठीक है, इसकी डिटेल्स भी इसके ऊपर लिखी हुई हैं कि अल्टीमेट क्लीनिंग सोल्यूशन है, माइक्रोफाइबर ब्रिस्टल्स प्रोवाइड अ स्क्रैच फ्री फिनिश, स्ट्रीक फ्री रिजल्ट, नो मेटल नो स्क्रैचिंग, ठीक है। ये आप टायर्स के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली टायर के ऊपर पूरा ग्रिप करके आपको रगड़ना पड़ता है, तो इसमें यह है कि आप आराम से, ख़ास तौर पे एलॉय रिम्स के अंदर आप करके क्या कहते हैं उसकी सफाई मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिनिशिंग टचेस के लिए उन्होंने बहुत ही एक अच्छी चीज़ दी है, ये है जी माइक्रोफाइबर क्लॉथ का है और इसमें यह है कि ये जो ख़ास तौर पे इंटीरियर के लिहाज से मैं भी इसको देखूंगा, इवन जब ये क्या कहते हैं बाहर आप पॉलिश कर लें गाड़ी के ऊपर, तो इस कपड़े को भी आप यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से उसकी जो फिनिशिंग है गाड़ी की बॉडी के ऊपर वो आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह, अब कुछ मैंने उस तरह नहीं दिखाना आपको। तो एक और चीज़ है, दैट इज़ कि यार मेरे पास प्रेशर वॉशर है एनर्जाइज़र का, दैट टू आई परचेज फ्रॉम पार्क व्हील्स, और उसमें ये है वो 105 बार का है, ठीक है। जिस टाइम मैं बाय कर रहा था उस टाइम वो दैट वाज द मोस्ट मतलब पावरफुल थिंग इन द मार्केट, तो मैंने वो बाय कर लिया था। बट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो 140 बार के भी आ रहे हैं, 145 बार के भी प्रेशर के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो 105 प्रेशर भी बेस्ट चल रहा है, तो वो मैंने प्रेशर वॉशर ले लिया था। उसके साथ फिर मैंने एक बॉटल है, ठीक है, वो भी मैंने बाय कर ली थी क्योंकि जो इस एनर्जाइज़र के साथ बॉटल आ रही थी, ठीक है, दैट वाज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी, ठीक है। मतलब वो जब शैम्पू को स्प्रे करने की बारी आ रही थी तो वो शैम्पू उस प्रेशर से जा नहीं रहा था, मतलब वो झाग नहीं बन रही थी। तो उसमें यह है कि मैंने जब बॉटल चेंज की वो भी पार्क व्हील से मैंने मंगवाई थी, ठीक है। तो उसमें यह है कि वो बॉटल मेरे पास आ गई, तो अब प्रॉपर मैं प्रेशर वॉशर के साथ पहले गाड़ी को पूरा मेन उसकी जो डर्ट है वो उतार कर, उसके बाद बॉटल के अंदर शैम्पू डाल के 99:1 वाला जो है वो जो नया शैम्पू मैंने लिया है, और उसके बाद
मैं क्या करता हूँ, पूरे गाड़ी के ऊपर वो उसका स्प्रे कर देता हूँ शैम्पू का, और फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ उसको सही तरह वॉश करके जो कुछ दाग वगैरह रह जाते हैं उनको क्लियर करके, एंड एट द वेरी एंड उसी प्रेशर वॉशर के साथ मैं पानी मार के पूरी बॉडी को साफ़ कर लेता हूँ। और फिर वंस अगेन माइक्रोफाइबर क्लॉथ काम आता है और पूरी गाड़ी खुश्क हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और भी चीज़ें हैं मार्केट में। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कुछ यूज़ करना चाहते हैं। तो फॉर मी ये चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें जो मेरे नॉलेज में होगा इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, आपको अच्छा मशवरा दे दूँगा। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना खूब ख्याल रखें, अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, सेहतमंद रहें, खुश रहें। अल्लाह तमाम टेंशनों डिप्रेशन से आप सबको महफूज रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि डेली की अपडेट्स आपको मिलें। वीडियो को ढेरों लाइक दें, और कमेंट सेक्शन में न्यू टॉपिक्स को ज़रूर सजेस्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स के ऊपर ही बना सकूं जो कि आप ख्वाहिश रखते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।